मैं तो कई बार कह चुका हूँ, जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, उनको आरएसएस की चड्डी पहनना चाहिए। आप जो बयानबाजी करके और कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिश करते हो, ऐसा काम मत करो। आप जो है नेता प्रतिपक्ष हो, थोड़े से गंभीरता लाइए। मध्य प्रदेश में विपक्ष और कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर एक बयान दिया और उसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को चेताते हुए कहा कि जो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं उन्हें आरएसएस की चड्डी पहन लेना चाहिए। और उमंग सिंगार के इसी बयान को लेकर अब राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार ने एक बयान दिया है। उमंग सिंगार ने कहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं उन्हें आरएसएस की चड्डी पहन लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों को नियम और संविधान के तहत काम करना चाहिए, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर अधिकारी कर्मचारी आम लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के इसी बयान को लेकर अब राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उमंग सिंगार पर हमला बोला है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को भी आरएसएस की शाखाओं में जाना चाहिए। आरएसएस की शाखाओं में जाने से चरित्र का निर्माण होता है। क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का, आप पहले उसे सुन लीजिए। कई बार कह चुका हूँ, जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, उनको आरएसएस की चड्डी पहनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम करना चाहिए और यही संविधान में भी है और नियम में भी। हिंदुस्तान के प्रति, भारत के स्वाभिमान के जागरण के प्रति जो संघ के स्वयंसेवक हो जाते हैं वो निष्ठावान हो जाते हैं, वफादार हो जाते हैं। और जो भी अधिकारी कर्मचारी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गए हैं, जाते हैं, वो ईमानदारी से जन भावनाएं और जन सेवाओं को और तत्परता से करते हैं। आप ये जानते हो कि जब देश में विपदा का संकट होता है, जब कोई तूफान आता है, जब कोई बाढ़ आती है, जब कोई नगर डूबता है, तो संघ के स्वयंसेवक अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ के नागरिकों की सेवा करते हैं। कश्मीर में जब बाढ़ आई तो कश्मीर में हमने धर्म नहीं देखा। कश्मीर में हर हिंदुस्तानी की बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक खुद की जान जोखिम में डालकर वह सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा था। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो बयानबाजी करके और कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिश करते हो, ऐसा काम मत करो। आप जो है नेता प्रतिपक्ष हो, थोड़े से गंभीरता लाइए। अब हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर लगे प्रतिबंध को पहले ही हटाया जा चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक बयान और प्रयास भी सुर्खियों में आया था। बीते दिनों ये खबर निकल कर आई थी कि प्रदेश के जो कॉलेज हैं, जो लाइब्रेरी हैं, वहाँ पर आरएसएस के विचारकों की किताबों से जुड़े पाठ को पढ़ाया जाएगा, उनकी किताबें रखी जाएंगी। और इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सफाई दी थी कि प्रदेश के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की लाइब्रेरियों में जो है सरकार सिर्फ आरएसएस नहीं बल्कि विचारकों को, जो देश के विचारक हैं, उनकी किताबें रखने का काम करेगी। जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसे ना ही पढ़ना है वो ना पढ़े। लेकिन आरएसएस को लेकर मध्य प्रदेश में हमेशा से सियासत गर्म रहती है और यही वजह है कि अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है और अधिकारी कर्मचारियों को एक तरीके से चेताने का काम किया है।